पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को और इमरान खान को इंतखाबात से बाहर करने की कैसी साजिश हो रही है। नून लीग को इक़्तिदार की हवस और आपस में ही लड़ पड़े अवाम और मसाइल पहाड़ में जाएं। जरदारी साहब का मंत्र चल गया, बिलावल भुट्टो गलत साबित, नून लीग मुश्किल में आ गई। अदालत झूठी और इमरान खान सच्चे कैसे, आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान को तो लंबे अरसे से कोशिश हो रही थी कि इंतखाबात से बाहर रखा जाए। अब उनकी पार्टी को भी इलेक्शन से बाहर रखने के लिए बड़ी साजिश जो रचाई गई थी, अब उसको अमली जामिया पहनाने के लिए लोग सामने आ गए हैं। दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके ऊपर फैसला देगा और साजिश भरपूर तरीके से जारी और सारी है। हुआ कुछ यूँ कि इमरान खान को सज़ा दी गई तोशाखाना में, उसके ऊपर फैसला आ गया, उसके ख़िलाफ़ फिर साइफर केस बनाया गया। फिर NCA का जो केस था अलकादर ट्रस्ट, और इसमें तो साबित है कि उनसे पार्टी चेयरमैनशिप चली गई। इंतखाबात जब होंगे तब भी इमरान खान नाहिल होंगे, चाहे जेल में हों या बाहर हों, नाहिल हों, जो भी सूरत हाल हो। वहीं पर तहरीक इंसाफ जो है उसको भी इंतखाबात से बाहर रखने की कोशिश है, और ऐसी जमात को इंतखाबात से बाहर रखेंगे जो सब की जिसने नाक में दम कर रखा है। और पाकिस्तान की अवाम जिस चौक चौराहे पे चले जाएं, जिस गली मोहल्ले और शहर में जाएं, जिस ज़िले में चले जाएं, पूरे पाकिस्तान चले जाएं, 70% अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को जो है पसंद करते हैं। और थम अंगूठे का निशान सामने रख के ये कह रहे हैं कि ये बल्ले के निशान के ऊपर 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हुए तो हम उसके ऊपर लगा देंगे। यही वो ताकत, यही ताकत जो है वो खौफ है। इस खौफ से, इस ताकत से जो है वो खौफ दिलाने वाले खुद खौफजदा हैं, और इस वजह से कोशिश की जा रही है। और इस सिलसिले में कागजात नामजदगी के बारे में जो अकबर एस बाबर थे, जिनको बहुत अरसा पहले इमरान खान साहब ने पार्टी से फारिग कर दिया था, फिर गायब रहे, आज गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक लफ्ज़ कहा, एक जुमला बोला कि इमरान खान ने कहा था कि अगर मैं पार्टी का चेयरमैन नहीं हूँगा तो आप पार्टी संभालेंगे। इमरान खान ने कहा था से मुराद ये है कि माजी में कहा था, संभालेंगे से मुराद है कि फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन हाल की बात करें तो इमरान खान माजरत के साथ मर तो नहीं गए, वो जिंदा हैं, वो जेल में हैं। उन्होंने ही तो कहा है कि मेरा नया चेयरमैन जो है वो गौर खान होगा, और वो बन गए। और आप कोई वसीयत और कोई नसीहतनामा लेके आ रहे हैं जिंदा होने की शक्ल में। तो इमरान खान मौजूद है, आपकी बातों को पाकिस्तान के अवाम नहीं समझ सकेंगे, नहीं कबूल करेंगे। आप सिर्फ उस साजिश का मोहरा है जिसके तहत आपको इस्तेमाल करके कल आपको फेंक दिया जाएगा, और आप तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं, उन्हें गलत साबित करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप जो हैं वो इस तरह की हरकतों के ऊपर उतर आए हैं। तो इस सिलसिले में अकबर एस बाबर ये कहते हैं कि कागजात नामजदगी का 3 बजे तक का वक्त था। अकबर बाबर शाम 5 बजे आए, कोई मसला था तो राब्ता करते। ये मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैं ज़रूर हल करता, ये नियाज़ी साहब ने कहा है, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने। हमें इलेक्शन से आउट करने की कोशिश हो रही है। अकबर एस बाबर की लॉन्चिंग और इल्ज़ामात पर PTI इलेक्शन कमिश्नर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी का रद्द अमल है। अब देखिए कि इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन वो चले गए, शिकायतनामा जमा करवा दिया, और आप देखना ये होगा कि उन ताकतवरों मुक़्तदर हलकों की जानिब से ये जो दरख्वास्त दायर की है, इसके सिलसिले में इंट्रा पार्टी इंतखाबात को गलत साबित करके क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइनी और कानूनी तौर पर इलेक्शन से बाहर किया जाएगा। पहली तो बात ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये ब्लंडर भी इन्होंने कर दिया जो कि इनके पास कोई चारा नहीं है, ये बेचारे मारे जाएंगे। ये हारे हुए तो पहले से हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान तो इलेक्शन ना लड़के भी जीते हुए हैं, चूँकि अवाम उनके साथ हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये बात कहाँ तक आगे बढ़ेगी। इसके साथ हम आखिरी नुक्ता जो है उसको मैं दूसरे नंबर पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि अदालतें पाकिस्तान की जो हैं और जज जो हैं वो कैसे झूठ बोलते हैं, और इमरान खान जो हैं वो सच्चे कैसे हैं। इस सिलसिले में आपने गुज़श्ता रोज़ देखा होगा कि साइफर केस की जो थी वो समात थी, और समात के अंदर कहा गया था, लिख के दिया गया था कि आइंदा हम मीडिया को बुलाएंगे। मीडिया को बुलाया तो गया, लेकिन बाहर रखा गया, दूर रखा गया, अंदर नहीं आए। और इस सिलसिले में क्या हुआ कि साइफर केस में पब्लिक के नाम पर नामालूम
नामालूम लोगों को कमरा अदालत में बैठाया गया। ये नामालूम लोग कैदी थे या एजेंसियों के लोग। पीटीआई वकील का ये दावा और मुख्तलिफ सहाफ़ियों की राय मीडिया को भी मुकम्मल इजाज़त न मिल सकी। जज अब्बुल असनाद का ऑर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। चूँकि कल जब साइफर केस की समाअत हुई तो उसमें कुछ लोग नामालूम थे, मशकूक लोग थे। कहा गया ये एजेंसियों के लोग हैं या कौन है जो वहाँ पे बैठे हैं। मीडिया को इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा कि वहाँ पे समाअत कुछ और होती है, सवाल कुछ और होता है, जवाब कुछ और होता है, और बाहर मीडिया को जो इलामिया जारी किया जाता है उसमें कुछ और चीज़ें होती हैं। अब उसमें 3 ही रिपोर्टर्स को बुलाया गया था, जिसमें एयरवाइज, समा टीवी और एक और टेलीविज़न जो था उसके रिपोर्टर थे। 4 घंटे इंतज़ार करते रहे, बाहर खड़े रहे, वहाँ से ट्वीट करते रहे, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। और बिल आखिर उस वक्त उनको अंदर जाने की इजाज़त मिली जब केस की समाअत हो गई, सारी चीज़ें हो गई। और फिर क्या हुआ कि जब जज और अमला बाकी लोग समाअत करके साइफर केस की जेल में इमरान खान के साथ बाहर आ रहे थे तो दरवाजे के ऊपर सहाफ़ियों की मुलाकात हुई। तो ये कौन सी सहाफ़ियों की मौजूदगी में जो है वो समाअत हुई है जिनको सहाफ़ी सुने, जिसको फिर वो रिपोर्ट करें। और इस सिलसिले में जज अब्बुल असनाद जो थे उनका एक ऑर्डर था कि हम सहाफ़ियों को की मौजूदगी में ये सारी समाअत करेंगे, तो उनकी बात नहीं मानी गई। और इस तरह से धोखा करती है अदालत भी और जज भी झूठ बोलते हैं और फिर इमरान खान सच कहते हैं और उनकी बहन हलीमा खान सही कहती हैं कि अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। और यही वजह है कि वो सहाफ़ियों को वहाँ पे नहीं जाने दे रहे कि कहीं सच्ची, अच्छी और खरी बातें जो हैं असल में सामने ना आ जाएँ। चूँकि साइफर केस में कुछ है ही नहीं है, क्या समाअत करोगे, ये बकवास नामा है। वो साइफर जिसको आप मानते नहीं थे, वही साइफर जिसको आपने मान लिया, वही साजिश जिसको आपने मदाखलत नहीं, साजिश नहीं, मदाखलत कहा। फिर उसी साइफर जो मिलिट्री सेक्रेटरी को के पास होता है वो इसका जिम्मेदार होता है। इसमें सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास था वो हुआ, उसमें आर्मी के अफसरान थे, उसमें वजारत दाखिला थी, वजारत कानून थी, वज़ीर आज़म इमरान खान थे, सब लोगों ने माना साइफर आया है, सारी चीज़ें हुई हैं। तो फिर ये गले में गद्दारी का तोक क्यों? ये तो गुलामी का तोक भी आपने इमरान खान जिसने हकीकी आज़ादी मांगी थी उसके गले में डाल दिया, तो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। फिर हम डिस्कस करते हैं कि जरदारी साहब का मंत्र कैसे चल गया और बिलावल भुट्टो जरदारी गलत कैसे साबित हुए और मुस्लिम लीग नून यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुश्किल में कैसे हैं। असल में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ये जुमला यहाँ पे इसलिए फिट आएगा कि आप देखिए कि हवा तो ये चल रही थी कि नून लीग को लोग दिए जाएंगे, वो जीत जाएंगे, उनको जितवाया जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से नवाज शरीफ साहब बरसे इक़्तिदार आ जाएंगे, फिर वो बदला लेंगे, इक़्तिदार की मुंतकिली हो जाएगी, पूरा माहौल बनाया गया था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम इनको मुँह नहीं लगा रहे, इनके कोई जलसे नहीं हो रहे, कोई कन्वेंशन नहीं कर पा रहे। पिछले महीने की 10 तारीख को इन्होंने जलसे जुलूस करने थे लेकिन एक भी ना कर सके। जब मियाँ साहब आए, कबूतर सर के ऊपर बैठे, वीडियो बनी, बयान दिया गया, सारी चीज़ें हुई। अब जी हमने आना इक़्तिदार में है लेकिन कोई पता नहीं है कौन सी चीज़ें कैसे करनी है। और इस सिलसिले में जरदारी साहब का मंत्र इसलिए चला कि जरदारी साहब हमेशा कहते थे कि मफाहमत की सियासत करो, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखो। तो जब उन्होंने बना के रखी तो बलूचिस्तान से अरकान असम्बली वुज़रा पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जबकि साबिक़ वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो ने भी शामिल होने का फ़ैसला किया है। साबिक़ वज़ीर सरफराज डुमकी, नसीबुल्ला मरी, मीर हैदर डुमकी, लियाकत लहड़ी, वली खान अचकजई, अलाउद्दीन काकड़ शामिल हो चुके हैं, जबकि साबिक़ वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो ने भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फ़ैसला कर लिया है। तो जब नून लीग के बजाय ये बज़िंजो मज़िंजो जितने भी हैं माज़रत के साथ ये पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, तो इस मीन्स के जरदारी साहब की बात सच साबित हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इमरान खान की तर्ज की तरह की सियासत करना चाह रहे थे, कुछ चीज़ें कह रहे थे, वो गलत साबित हुए। जरदारी साहब अपनी चाल में कामयाब हो रहे हैं और नून लीग के लिए मुश्किल ये है कि अगर उन्हीं को इक़्तिदार में लाना था तो ये लोग तो वहाँ जाने चाहिए थे। तो अब ये देखना है कि अगर पीपल्स पार्टी में ये लोग जा रहे हैं तो क्या इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ गया कि अगर पीपल्स पार्टी को भी नहीं लाना और उसके बदले में नून लीग को लेके आना है तो इनके साथ तो लोग नहीं है, तो फिर पीपल्स पार्टी के ऊपर भी थोड़ा हाथ रखते हैं,
को भी ऊपर लेके जाते हैं, साथ चलाते हैं, थोड़ी सी हड्डी डालेंगे ये भी हमारी तरफ आ जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। तो हम सिर्फ पीटीआई को ही कुचलने के लिए इनके ऊपर हाथ रख लेते हैं। मियाँ साहब नाकाम हुए तो पीपल्स पार्टी से ही, पीटीआई को डैमेज करना है, कचुम्बर निकालना है तो किसी और को हौसला देना पड़ेगा और एक ऐसी लूली लंगड़ी नंगी और गंजी किस्म की हुकूमत बनाई जाएगी जिसमें सब अच्छा होगा, सारे राजी होंगे। लेकिन ये बात उस वक्त होगी जब मुल्क में इंतखाबात होंगे। अगर इंतखाबात ही ना हुए तो ये सारे फिर देखते रहेंगे। ताहम ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र जो पीपल्स पार्टी है वो चाहेगी कि इंतखाबात लेट हो, मजीद लोग हमारे साथ आएँ, नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट में दूरियां बढ़ें, अवाम नून लीग से दूर हो जाए। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं है कि जूं जूं वक्त गुजर रहा है इमरान खान के साथ अवाम की हमदर्दियां, मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान सारे उनकी फेवर में हैं। हो सके तो 1 घंटा रोज़ाना निकाल के सोशल मीडिया देख लिया करें, फिर आपको समझ आएगी। अब वो बात दूर चली गई जब खलील साहब फाख्ता उड़ाया करते थे, उसकी वजह कि वो सादा दौर था, अंधेरे का दौर था, उसमें शौर नहीं था, लाशौरी थी। आज अवाम को शौर आ चुका है, अवाम समझ चुके हैं और उनकी समझ से इनकार करना और उनकी सोच और नज़रिए से दूरी इख्तियार करना और अपने नज़रिए को ज़बरदस्ती उस किसी के ऊपर लाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप लड़खड़ा जाएंगे, आप नहीं ऐसा कर सकेंगे। फिर देखिए कि नून लीग को इक़्तिदार की हवस कैसे है। दनियाल अजीज़ साहब, दनियाल अजीज़ के साथ तलाल चौधरी जो हैं वो बरस पड़े हैं किसके ऊपर, मरियम औरंगज़ेब साहिबा के ऊपर। ये नून लीग की पॉलिसी नहीं थी, इन्होंने नून लीग को ख़राब किया, फ़लाँ चीज़ हुई, ऐसे हुई, अभी तक इक़्तिदार में आए नहीं है तो ख़राबियाँ और फसाद पहले से हो चुका है। किसको वजारत मिलनी चाहिए, किसको क्या मिलना चाहिए। तो जब दनियाल और तलाल ऐसा कहना शुरू कर दें तो समझ लें उसके पीछे हो क्या रहा है। होना तो ये चाहिए था कि नून लीग इक़्तिदार में आ रही है, माशी पॉलिसी देते, नया मंशूर देते, सारी प्लानिंग होती। लेकिन यहाँ प्लानिंग क्या है, मुल्क और कौम की कोई फिक्र नहीं है, मुझे कौन सी वजारत मिलनी है, मैंने कैसे ठीक होना है। और अपनी ही पार्टी के अंदर जो है वो इक़्तिदार की हवस शुरू है और अपनी ज़ात की बात शुरू होती है ज़ात से और ज़ात पे ही जाके ख़त्म हो जाती है। जिस तरह से नून लीग ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं पर्चियों के ज़रिए, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कहेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैलेट बॉक्स रखे, वोटिंग हुई, बंदा इलेक्शन लड़ा, बंदा इलेक्शन जीत गया, लेकिन उसको फिर भी अकबर एस बाबर के जरिए चैलेंज कर दिया जाएगा। ये दोहरा मेयार है, ये कब खत्म होगा ये तो हम शुरू से देखते आए। ताहम ये सारी सूरत हाल है जिसको आपके सामने रखा है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। नए एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।